गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईसीटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा कोर्स है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जो कि मैक्सिमम यूज़ किया जाता है रिपोर्टिंग के लिए, एप्लीकेशंस लिखने के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए। जो भी लेटर लिखे जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले जो एप्लीकेशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। जो मेन कोर्स है आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम एमएस ऑफिस पैकेज की एक एप्लीकेशन एमएस वर्ड के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आपको बता दूं एमएस ऑफिस क्या होता है। एमएस ऑफिस क्या है दोस्तों, एक पैकेज है। देखिए, एक पैकेज है एमएस ऑफिस। इस पैकेज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पैकेज के अंदर जो हमारी एप्लीकेशंस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। पहला है एमएस वर्ड, दूसरा है एमएस एक्सेल, तीसरा है एमएस पावर पॉइंट, इसके अलावा एमएस एक्सेस, इसके अलावा नोटबुक, और भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसमें और भी एप्लीकेशन इस पैकेज में डाली है। बट जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन रहती है हमारे लिए वो है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और नोटबुक। इसके अलावा इस पैकेज में स्काइप भी मिल जाता है, आउटलुक भी मिल जाता है, और भी कुछ न्यू वर्जन में नई नई एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज में डालती रहती है। जो आज हम पढ़ेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो लेटर लिखने के लिए, रिज्यूमे बनाने के लिए, जो डॉक्यूमेंट राइटर के काम होते हैं सारे इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको मिल सकते हैं। तो हम कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मतलब ये हुआ कि इस पैकेज के अंदर हमें ये सारी एप्लीकेशन मिल जाती है। तो हर एक एप्लीकेशन का इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम पढ़ेंगे आज एमएस वर्ड। तो देखिए, वर्ड कहाँ से मिल जाएगा आपको, मैं आपको बता दूं। विंडो 11 में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो विंडो का साइन है, और देखिए यहाँ पे वर्ड, आपको जहाँ पे डब्ल्यू लिखा होता है ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पे लिखा आएगा वर्ड, यहाँ पे होम, न्यू और ओपन लिखा हुआ आएगा। होम का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से जो अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या एडजेंस लेटर लिखना है, वेलकम टू वर्ड, इस तरह के आपको ये टेम्पलेट मिल जाएंगे। बट जो हमें अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया। एक बार मैं फिर इसको बंद करके दोबारा ओपन करता हूँ। इस विंडो के साइन के ऊपर गए, वर्ड को ओपन किया, तो होम में आपको ये मिल जाता है। और जो रिसेंटली आपने जो फाइलें ओपन कर रखी होती है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। पिंड, पिंड का मतलब होता है जो आप फाइल पिंड करोगे वो सबसे ऊपर रहेगी। तो पिंड का मतलब वो होता है। तो न्यू करोगे तो न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको इसी तरह का सेम खुलेगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है आपने, या आपके पास जो ये टेम्पलेट्स दी गई है नीचे, इसमें से आप काम करना चाहते हो तो बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट्स बिजनेस रिलेटेड में मिल जाएगी। इसी तरह जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उससे रिलेटेड टेम्पलेट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको अगर नेट लगा होगा तो ये टेम्पलेट्स आपको यहाँ से ओके करके वो टेम्पलेट जिससे रिलेटेड आपने चूज़ करी होगी वो यहाँ पे खुल जाएगी। इसके बाद आता है ओपन। ओपन, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड का ओपन करना चाहते हो तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम होम पे गए और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा। तो अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आपको
ये वाला सेलेक्ट करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो देखिए ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको कर्सर कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जहाँ से ब्लिंक कर रहा होता है, अगर आप कीबोर्ड से कुछ दबाओगे जो भी लिखा हुआ आएगा वो यहाँ से लिखा हुआ आएगा। जैसे मैंने कीबोर्ड से 2 लिखा तो ये यहाँ से लिखना शुरू हुआ। अब मुझे नीचे जाना है तो मैं कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूँगा तो कर्सर नीचे आ गया। अब ये बिल्कुल 2 के नीचे आ रहा है कर्सर। अगर मुझे आगे जाना है तो मैं टैब का यूज़ करूँगा। तो टैब क्या होता है, कीबोर्ड में एक बटन होता है, जब आप उसको प्रेस करेंगे तो ये जितना टैब सेट किया होता है उसके हिसाब से ये आगे जाता है। तो यहाँ पे 2 बार टैब प्रेस किया मैंने तो उसके बाद ये यहाँ पे लिखना के लिए यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हम लिखते हैं। नीचे जाने के लिए एंटर प्रेस करेंगे हम। तो देखिए फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई रिटन डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले आता हूँ क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो जहाँ पे मेरा ऑलरेडी बना हुआ है डॉक्यूमेंट। तो मैं क्या करूँगा, वर्ड के ऊपर गया और जो रिसेंटली मेरा डॉक्यूमेंट ओपन होगा मैं उसको यहाँ से लेके आता हूँ। तो ये लिखा हुआ था कुछ, तो मैंने क्या करा, यहाँ से कॉपी कर लिया या इसी फाइल को ओपन करके इसी पे के ऊपर ही हम काम करते हैं। तो देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है सेव है, इसका नाम है एग्जाम्पल ऑफ RDBMS। ये ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करके हम ले जाते हैं दूसरी फाइल पे सेव करते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं हम। देखिए अगर आपको टेक्स्ट को कॉपी करना है तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया माउस से और ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको क्लोज करा और जो मैंने फाइल ओपन कर रखी है इसको पहले बने बनाए को डिलीट करा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए जो मैं वहाँ से कॉपी करके लाया टेक्स्ट वो यहाँ पे आ गया। तो देखिए अभी जो डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तब तक इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है डॉक्यूमेंट को सेव करना। फाइल पे गए और सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है वो 2019 है। वर्जन का मतलब ये हुआ कि ये हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब से मिल रहे हैं। जैसे हमें याद है कि 2003 का MS ऑफिस थोड़ा अलग तरीके का होगा, फिर 2007 का आया, फिर 2013 का आया, फिर 2019 का आया। मतलब ये इस सन में बनाए गए तो इसी उससे इसका वर्जन को पहचाने जाने लगा। और 2003 का जो MS ऑफिस होगा उसके उस हिसाब से फीचर होंगे। फिर 2007 में जब MS ऑफिस का जो ये पैकेज बना होगा तो उसमें लेटेस्ट फीचर आए होंगे। तो इसी तरह ये टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में एडवांसमेंट होती गई। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये 2019 का सॉफ्टवेयर है। तो 2019 में जो ये ऑलमोस्ट सारे फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट 1 किसका नाम है, तो मैंने इसको फाइल पे गए और सेव पे क्लिक करा। सेव पे क्लिक करने के बाद इसने हमें ऑप्शन दिया कि आप अपना डॉक्यूमेंट कहाँ सेव करना चाहते हो, सुरक्षित रहना चाहते हो। तो सबसे पहले रीसेंट, जब हमने इसको जो भी डॉक्यूमेंट सेव कर रखे हैं तो वो ये लिस्ट दिखा रहा है। तो मैं दिस पीसी पे क्लिक करूँगा तो दिस पीसी के ऊपर मतलब इस कंप्यूटर के ऊपर मैं सेव करना चाहूँगा। तो ये हमें कह रहा है कि दिस पीसी में कौन सी लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हो। तो डॉक्यूमेंट पे मैं सिलेक्ट कर दूँगा तो डॉक्यूमेंट पे आपका डॉक्यूमेंट ये वाला सेव होगा। तो इस फाइल का नाम दे दीजिए MS वर्ड फर्स्ट फाइल और इसको सेव कर दिया। तो देखिए जैसे ही डॉक्यूमेंट आपका सेव हो गया, MS वर्ड फर्स्ट फाइल इसका नाम आ गया टाइटल बार में। और यहाँ तक जो मैंने टेक्स्ट कॉपी करा था ये सारा का सारा सेव हो गया।
अब इसके बाद जो भी मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे वो मुझे बार बार सेव करना पड़ेगा। अब मैंने मान के चलिए ये लिखा, तो अभी फ़िलहाल यहाँ यहाँ तक ये सेव है। तो जो भी मैं एडिटिंग या जो भी इसमें फॉर्मेटिंग या जो भी कुछ लिखूंगा तो वो मुझे बार बार सेव करते रहना है। फाइल पे गया या सीधे आप यहाँ पे देखिए सेव ऑप्शन दिया है, आपको यहाँ पे क्लिक करते रहना। ये देखिए ये वाला सेव है। अब फाइल का नाम सिर्फ फर्स्ट बार पूछता है। तो सेव के लिए आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए एमएस वर्ड में क्या होता है कि ये होता है मेन्यू बार। ये जो होते हैं ये मेन्यू होते हैं। इन पे क्लिक करने के बाद कुछ ना कुछ मेन्यू निकल रहा है, तो इस करके इसको मेन्यू बार कहा गया है। तो देखिए सबसे पहला जो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्लिपबोर्ड का रिबन है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक फॉन्ट का रिबन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ का रिबन है और यहाँ से यहाँ तक स्टाइल का रिबन है। मतलब ये हुआ कि अगर क्लिपबोर्ड से रिलेटेड कुछ काम करना होगा कट कॉपी पेस्ट का, तो वो क्लिपबोर्ड में कहलाया जाएगा। फ़ॉन्ट से संबंधित जो भी हम एक्टिविटी करेंगे तो फ़ॉन्ट से संबंधित जो भी कार्य होंगे इस रिबन के अंदर होंगे। और पैराग्राफ एडिटिंग करना या उसको सेंटर लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट करना, ये सारे काम यहाँ पे होंगे। तो आज हम करेंगे होम। होम टैब यूज़ करेंगे। होम में क्या होता है, सबसे पहले है कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट। देखिए कट कॉपी अभी जो है हाईलाइट नहीं है, मतलब ये डिसेबल है। डिसेबल का मतलब क्या हुआ कि अभी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेंगे। तो देखिए जब भी हमें टेक्स्ट को कट कॉपी करना है तो उसके बाद देखिए ये हाईलाइट हो गए, मतलब ये इनेबल हो गए। अब हम इस टेक्स्ट के ऊपर ये इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं कट करूँगा तो ये जो टेक्स्ट जो मैंने सेलेक्ट किया था ये कट हो जाएगा। और दूसरा, कट करने के बाद मुझे ये टेक्स्ट कहाँ लेके जाना है, जहाँ पे लेके जाना है आपको वहाँ पे पहले आपको माउस से क्लिक करना है और जहाँ पे आप उसको पेस्ट कराना चाहते हो वहाँ पे कर्सर होना चाहिए और इसके बाद हमें पेस्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए जो कट करा था ऊपर से वो यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया। तो उसके बाद कट फिर ये डिसेबल हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ ये तब काम करेगा जब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये फिर सिलेक्ट कर लिया तो फिर ये कट कॉपी इनेबल हो गया। इसके बाद आता है कॉपी। कॉपी जब मैंने किया तो यहाँ से देखिए ये कट नहीं हुआ। कट और कॉपी में ये डिफरेंस होता है, जब कट करते हैं किसी टेक्स्ट को तो वो वहाँ से कट हो जाता है। जब कॉपी करेंगे हम तो कॉपी के केस में क्या होगा, इसकी ये कॉपी बना लेगा और जहाँ पे हम रखना चाहते हैं इसकी कॉपी को वहाँ पे पहले हमें क्लिक करना पड़ेगा माउस से, उसके बाद हम पेस्ट करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे इसने पेस्ट करके दिखा दिया। तो जो मैंने कॉपी करा था ये वाला, तो वहाँ उसने पेस्ट करके दिखा दिया। तो देखिए ये मैंने कॉपी करा था तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो जहाँ जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ वहाँ ये पेस्ट होता जाएगा। इसके बाद में आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या हुआ, चलिए पहले हम किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट मतलब एडिटिंग करना। मैंने इसको बोल्ड कर दिया, मैंने इसको रेड कलर दे दिया, ये इसकी फॉर्मेटिंग कर दी। अब देखिए मुझे लगता है कि ये जो टेक्स्ट है इसको जो फॉर्मेटिंग करी है मैं चाहता हूँ सेम फॉर्मेटिंग ये जो जो मैं सिलेक्ट टेक्स्ट करूँगा उसको ऊपर भी हो जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और जिसको फॉर्मेट करना है वहाँ पे ऐसे कर देंगे। इसको फॉर्मेट देखिए यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर करा
अब इसके बाद जिसको करना है उसके ऊपर आपको सिलेक्ट कर देना है। देखिए ये फॉर्मेट हो गया, ये वाला इफेक्ट इसको अप्लाई हो गया। एक बार फिर देख लीजिए, अंडू कर देता हूँ मैं। अंडू का मतलब होता है जैसा था वैसा हो जाए, रीएक्शन। देखिए जिसको भी पहले फॉर्मेट करना है, मतलब फॉर्मेट पेंटर यूज़ करना है, पहले आपको फॉर्मेट पे या पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए। उसके बाद जिसको फॉर्मेट करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए ये वाला जो इफेक्ट था यहाँ पे फॉर्मेट इसने कर दिया, इसको पेंट कर दिया इसने, ये वाला फॉर्मेट। एक बार फिर देख लीजिए, मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो सिलेक्ट है इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने सिलेक्ट किया इसका मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ, 28 बड़ा कर दिया, और इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये वाली जो फॉर्मेटिंग करी है मैंने आगे किसी और को देना चाहते हो, आप अप्लाई करना चाहते हो, तो फॉर्मेट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। पहले इसको सिलेक्ट कर लो ऐसे, फॉर्मेट पेंटर पे इसको सिलेक्ट कर लिया ऐसे, उसके बाद जिसको अप्लाई करना है वहाँ पे आपको उसको अप्लाई कर देना है। तो देखिए सेम फॉर्मेट इसको मिल गया। तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम है ये। तो कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट आपको क्लिपबोर्ड से मिल जाएगा। दूसरा आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट से संबंधित आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ये टूल मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहले है बोल्ड। मैं अंडू कर देता हूँ, अंडू का मतलब जैसा था वैसा हो जाए, तो मैंने अंडू कर दिया। देखिए बोल्ड, किसी टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हो पहले उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड, जब बोल्ड क्लिक करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, मतलब थिक हो जाएगा। कई बार होता है कि हम रिपोर्ट या लेटर लिखते हैं तो किसी चीज़ को हम बोल्ड करके दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाला बोल्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। पर अप्लाई करने से पहले आपको वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी इफेक्ट मिलेगा। तो आपको ये माउस से सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप इस बी पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बी दबाओगे तो उससे भी आपका ये बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद आता है इटैलिक। तो इटैलिक करने के लिए भी जिसको इटैलिक करना है उसको सिलेक्ट करा, और ये इटैलिक। तो इटैलिक क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ आता है, ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा थोड़ा सा तिरछा आ रहा है ये, तो ये इटैलिक से हुआ है। तो अगर आप सेम चीज़ जैसा का वैसा रखना चाहते हो उसी को ऐसा सिलेक्ट कर लीजिए और फिर इटैलिक पे क्लिक करिए, जैसा था वैसा ये फिर हो जाएगा। इसी तरह बोल्ड से भी हटाना चाहते हो, बोल्ड से अनबोल्ड करना चाहते हो, सिलेक्ट करिए बोल्ड को और फिर बी पे क्लिक कर दीजिए, तो जैसा था वैसा हो गया ये। तो कई टेक्स्ट को हम अंडरलाइन करके दिखाना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए और ये अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये होता है स्ट्राइक थ्रू। कई बार हमें 7 ऐसे लिखा हुआ आता है जिसके बीच में ऐसे कट सा लगा होता है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 7 के ऊपर देखिए स्ट्राइक सी ये लग गई है, लाइन सी लग गई। तो आपको लगता है किसी टेक्स्ट में आप बीच में लाइन देना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए बीच में लाइन लग गई। एक बात आप याद रखिए कि विदाउट सिलेक्ट आपको ये इफेक्ट नहीं मिलेंगे। मान के चलो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्ट्राइक पे क्लिक करता हूँ, देखिए स्ट्राइक वाला ऑप्शन तो इस पे आ गया, मतलब ये इफेक्ट मिल गया इसको। इसी तरह 96 पे करता हूँ, इस पे भी मिल गया है। बिजनेस पे क्लिक करता हूँ और इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड भी हो गया। पर अगर आप पूरी लाइन को बोल्ड करना चाहोगे तो आपको क्या है,
ये सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी इफेक्ट मिलेगा। अगर आप बिना सिलेक्ट किए इफेक्ट पूरी लाइन को देना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। अगर मैं अभी बी दबाऊंगा तो सिर्फ ये जो दिस सिलेक्ट है इसी को ये बोल्ड करेगा। तो आपको पूरी लाइन को इफेक्ट देना है बोल्ड का, तो आपको पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है, उसके बाद ही ये बोल्ड होगा। उसके बाद आ गया ये सबस्क्रिप्ट। ये पिछले कोर्स में भी हमने पढ़ा है, ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। तो शुरू में एमएस वर्ड में ये ऑप्शन यहाँ पे भी दिए हैं, तो एक बार फिर देख लीजिए। जैसे H2O, कोई चीज़ आप जैसे छोटी होती है वो नीचे दिखाना चाहते हो तो उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो देखिए ये सबस्क्रिप्ट हो गया। इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए H2O। इसी तरह CO2 भी होता है, 2 ऊपर लिखा हुआ होता है, तो उसको ऊपर लिखने को कहते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट। तो ये सुपरस्क्रिप्ट आ गया। तो ये 2 जो है वो ऊपर आ गया है। जिसको आप सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करिए पहले, उसके बाद आप ये जो इफेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसको इफेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद आता है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। अगर आप फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करना चाहते हो तो एक तो यहाँ से भी कर सकते हो बड़ा, दूसरा है कि आपको यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है बाहर फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करने का। इसी तरह इसको कम करने का, ये डिक्रीज करने का। आप सेम ऑप्शन यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो फ़ॉन्ट आपको अलग अलग फ़ॉन्ट यहाँ से फ़ॉन्ट से आपको मिल जाएंगे। जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है, जो सूटेबल है टेक्स्ट उसके लिए, रिपोर्ट के लिए या एप्लीकेशन के लिए, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो आपकी चॉइस होगी वो वाला आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ये है चेंज केस। देखिए इस चीज़ को आप देख लीजिए, चेंज केस क्या होता है। कई बार हम लेटर लिखते हैं, कई बार हम लेटर लिखते हैं और हम चाहते हैं कि पूरा टेक्स्ट कैपिटल में लिखा हुआ है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये कैपिटल लिखा हुआ आएगा। अपर केस में करोगे तो कैपिटल आएगा सारा। जब बाहर क्लिक करेंगे तो ये सारा कैपिटल आया। अगर आप किसी को स्मॉल लिखना चाहते हो पूरा, तो आप इसको लोअर केस करेंगे तो सारा का सारा जो है लोअर केस में आया, सारे कैरेक्टर लोअर केस में आए। तो पहले आप सिलेक्ट करेंगे तब इफेक्ट मिलेगा। इसके बाद आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है पहला अक्षर बड़ा आ गया और डॉट के बाद भी पहला अक्षर बड़ा आए, तो उस केसेस में हम सेंटेंस केस यूज करते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, सेंटेंस केस में इस तरीके से आएगा। अगला है कैपिटलाइज ईच वर्ड। स्पेस के बाद हर पहला अक्षर बड़ा दिखाई दे तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज कर सकते हो आप। देखिए पर्पज, फिर ओ एफ ऑफ बड़ा आ गया, डी बड़ा आ गया, इस बड़ा आ गया, एस बड़ा आ गया, तो स्पेस के बाद हर एक अक्षर बड़ा आ रहा है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब होता है पहला अक्षर छोटा है, बीच के सारे बड़े आए। तो टॉगल केस के लिए इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे। एक मिनट देख लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा स्मॉल में ही करके दिखा रहा है, थोड़ा हम चेंज करके दिखाते हैं। कोई और सिलेक्ट टेक्स्ट कर लेते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं और टॉगल केस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए पहला अक्षर छोटा आ रहा है, बाकी बीच के बड़े आ रहे हैं। फिर
स्पेस के बाद पहला अक्षर छोटा, फिर बीच के बड़े। तो ये टॉगल केस में आपको इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसके वाले को भी देख लेते हैं। इसको पहले सेंटेंस केस में कर लिया, उसके बाद टॉगल केस में करेंगे। तो देखिए, दरअसल पहले क्या था, ये बड़ा ही दिखा रहा था, तो हमें पहले इसको सेंटेंस केस में करना पड़ेगा, उसके बाद ये टॉगल केस में चलेगा। तो देखिए, पहला अक्षर छोटा है और डॉट के बाद पहला अक्षर यहाँ पे छोटा आ रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगला है दोस्तों टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसमें देखते हैं क्या क्या इफेक्ट मिलता है। तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और आप देखिए टेक्स्ट के लिए आप यहाँ से डिफरेंट कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा यहाँ पे दिया है। जो मैं सिलेक्ट करूँगा, अगर इसको सिलेक्ट करूँगा तो टेक्स्ट के पीछे शेडो आएगी। तो जो आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिए गए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे ये दिखाई देगा। इसी तरह आउटलाइन, तो ये वाला सेट हो गया। जैसा आप डिफाइन करोगे उसी तरह से दिखाई देगा। ग्लो पे क्लिक करोगे तो पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ग्लो ये वाला सिलेक्ट कर लिया तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो जो आपने टेम्पलेट सिलेक्ट करी होगी उसी हिसाब से ये चलेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आता है हाईलाइट, टेक्स्ट हाइलाइटर। जैसे कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हाईलाइट करके दिखानी होती है, तो आप जिसको हाईलाइट करके दिखाना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से हाइलाइटर चूज़ कर सकते हैं आप। तो ये हाइलाइटर का काम करेगा। आपको जो भी हाइलाइटर का कलर है आप यहाँ से पसंद कर सकते हैं। अगर आप हाइलाइटिंग हटाना चाहते हो तो पहले सिलेक्ट कर लो इसको और हाईलाइट पे जाइए और नो कलर पे क्लिक कर दीजिए, तो हाईलाइट हट जाएगा यहाँ से। इसके बाद आता है फ़ॉन्ट कलर। आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, जिसका करना चाहते हो फ़ॉन्ट कलर चेंज। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाइए, आपको ये जो फ़ॉन्ट कलर आप सिलेक्ट करना देखना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए ये वाला टेक्स्ट का कलर हो गया। इसके अलावा आपको ये कलर पसंद नहीं है, मोर कलर पे क्लिक करेंगे तो आप कलर का जो है इसका जो है वो कलरिंग का वो बढ़ा सकते हो। कितनी डेप्थ में आपको कलर चाहिए, रेड चाहिए तो फुल रेड नहीं चाहिए, तो इसको थोड़ा अपने अनुसार आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। कितना गाढ़ा चाहिए आपको कलर, कितना थिक चाहिए, वो आप अपने हिसाब से यहाँ से रख के ओके करेंगे तो ये कलर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद है ग्रेडियंट कलर भी है। इसी कलर से मिलते जुलते आपको ग्रेडियंट मिल जाएंगे। तो जो आप रखना चाहते हो वो वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लीजिए। पहले टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ग्रेडियंट पे जाएंगे। तो जो आप ग्रेडियंट सेलेक्ट करोगे उस तरीके का ये हो जाएगा। देखिए, आपने टेक्स्ट के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग करी आप उसको क्लियर करना चाहते हो तो पहले सेलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट को,
उसके बाद आपको ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे तो सारी की सारी जो फॉर्मेटिंग करी आपने इस टेक्स्ट के ऊपर सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपने इस टेक्स्ट का आकार बड़ा करा था, इसको कलर करा था, इसको हाईलाइट करा था, तो वो सारा का सारा मिट जाएगा। नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा, जैसे आप टाइप करते हो उसी की तरह हो जाएगा। दोस्तों, आज जो हमने किया वो है क्लिप बोर्ड और फ़ॉन्ट का रिवन करा है। तो आज का दिन हम इतना ही करते हैं, क्योंकि ये जो एमएस वर्ड का कोर्स है वो एक दिन में ख़त्म नहीं होता है। तो देखिए हम इसको कितने उसमें ख़त्म करते हैं। वो एक दो दिन में ख़त्म होगा ये, तो इतना जल्दी भी नहीं करना है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए आज इतना ही करते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है एमएस वर्ड का वो कल करेंगे। तो पूरा एमएस वर्ड का कोर्स देखने के लिए आपको 2 या 3 पार्ट, जितने भी पार्ट बनते हैं, आपको पूरा वीडियो उसमें देखने को मिल जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए आज हम यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अगला जो हिस्सा बचता है एमएस वर्ड का उसको उसमें कवर करेंगे। तो थैंक